पूरे सोशल मीडिया पे ना सिर्फ एक ही चीज चल रही है, सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट, उनकी भूख हड़ताल। हमने देखा हंगर स्ट्राइक चल रहा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी वाले, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर में है, इससे पहले कहीं और प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, सारे जगह पे बस एक ही न्यूज, सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल। और सारे इन्फ्लुएंसर, सारे क्रिएटर सिर्फ एक ही रील बना रहे हैं कि ये सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें सेलिब्रिटीज क्यों चुप है, क्यों एक्शन नहीं है। कोई भी बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो, फुटबॉलर्स हो या कोई भी सेलिब्रिटी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट, एक भी वीडियो सामने नहीं आ रही है। ना कि मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रहा है। हमने देखा है गोदी मीडिया को वो पूरी तरह से बिक चुकी है। मीडिया दलाल एक भी चीज इसको बता नहीं रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे। क्यों आमिर खान नहीं बोल रहे हैं, क्यों सलमान खान नहीं बोल रहे, क्यों शाहरुख खान नहीं बोल रहे, क्यों विराट कोहली नहीं बोल रहे, क्यों धोनी, क्यों सचिन तेंदुलकर, क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज चुप है। भाई उनका चुप रहना तो बनता है। आप लोग बताएं, उनका कोई गया है, उनको किस बात की तकलीफ है, वो क्यों बोलेंगे। तकलीफ किसको है, आपको है, हमको। तो इसीलिए प्रोटेस्ट के लिए आम जनता ही आएगी ना आगे। सेलिब्रिटीज के बच्चे मरे हैं क्या, ये नीट का एग्जाम उन्होंने मिस किया है? नहीं, किसके मिस किया है? आपके बच्चों ने मिस किया, हमारे बच्चों ने मिस किया है। तो भाई जिसको तकलीफ होती है ना, घर की सफाई कौन करता है पता है? जिसका घर गंदा हो रहा होता है। वो अपने घर में आराम से है, वो फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो खा रहे हैं, नाच रहेगा, उनको किस बात की तकलीफ है। और हमारे देश में क्या होता है पता है? जब भी अगर ऐसे टॉपिक पे कोई भी सेलिब्रिटी आवाज उठाता है ना, सबसे पहले उनको एंटी नेशनल का खिताब दिया जाता है। फिर उनके पीछे ईडी वाले पड़ जाते हैं, एनफोर्समेंट डेवलपमेंट वाले, जो कि रेड डालेंगे, उनको परेशान करेंगे, इनकम टैक्स के लोग पीछे पड़ जाएंगे। भाई बैठे बैठे तकलीफ क्यों लेगा? इससे पहले आमिर खान ने आवाज उठाई थी, राइट? हमने देखा था उनकी मूवी फना को रिलीज होने नहीं दिया था, बैन कर दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था, इंडिया आप रहने जैसा रहा नहीं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हमारी फैमिली सेफ नहीं है। उसके बाद से उनका जीना हराम कर दिया। यहाँ तक कि इस बार जब सोनम वांगचुक को लेकर गए, आमिर खान को पूछा गया कि भाई आप जानते हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं जो एक कैरेक्टर प्ले किया हूँ 3 इडियट्स में, फुनसुक वांगडू का, जो कि रेप्लिकेट है सोनम वांगचुक, उन्होंने बोला ये था ही नहीं, सीधा साफ मना। और जो कि हमारे 3 इडियट्स के चतुर साहब है, जिनको विलन का खिताब दिया था, उन्होंने सामने आके वीडियो बनाया। अब देखिए, चतुर का कुछ जाना नहीं है, उसके पास काम भी नहीं है, इसी बहाने वो हाईलाइट में हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जिन जो स्ट्रगलर्स एक्टर्स है, जैसे कि हमारी सोनाक्षी सिन्हा, सलाम है, उनको सैल्यूट है, वो सामने आई बोलने के लिए, क्योंकि उनका कुछ जाना नहीं है, उनका करियर इतने बड़े उर्ज पे नहीं है कि भाई अभी यहाँ से उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फिर से मूवीज फ्लॉप होगी, उनकी मूवीज ही नहीं आ रही है। तो जिन जिन लोगों के पास काम नहीं है ना, वो ये टॉपिक्स हाईलाइट करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि भाई हमारे सोनम वांगचुक जी के लिए भी एक मैसेज है कि आप किसके लिए कर रहे हो ये सब, क्या ही हो जाएगा। इससे पहले भी एक बंदे ने 117 दिन प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक। क्या हुआ? 118वें दिन उसकी डेथ हो गई। तो यारो, हमारा देश ऐसा ही चलता है। यहाँ पे आवाज उठाने वालों को मार दिया जाता है, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी एक दिन ऐसे चले जाओगे, जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये हमारे युवा जेनजी जनरेशन, एक हुकीज करके एक ब्रांड लॉन्च हुआ था इंडिया में, जिनकी कुकीज के लिए उन्होंने अपने 100 रुपीज लेस वो कुकीज दे रहे थे। ये 2-2, 2.5 घंटा लाइन लगा के वो कुकी खाने के लिए जेनजी खड़ा हुआ है। और आप जब भूख हड़ताल कर रहे हो, आपके पास ही ये लोग नहीं आ रहे। तो आप मुझे बताएं सोनम वांगचुक जी, आप किसके लिए कर रहे हो ये? आपके स्ट्राइक करने से पता है क्या ही हो जाएगा? बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त है, आपका दौर आएगा। आपका जो नाम है ना, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सोनम वांगचुक जी, आपने ना पहले भी हमने देखा है हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, एंड सैल्यूट है आपको। लेकिन ये जो करंट हमारी सरकार है ना, ये आपको जीने नहीं देगी, ट्रस्ट मी। इनका तो मुद्दा ही है, शुरू से इन्होंने ना हिंदू मुसलमान किया है, शुरू से इन्होंने इंडिया पाकिस्तान किया है, शुरू से इन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़वाया है आपस में, ताकि ये राज कर सके। जब भी कोई आवाज उठती है ना इनके खिलाफ, ये उन्हें दबा दिया जाता है, उनके घर पे बुलडोजर चढ़ा देते हैं, उनके यहाँ पे ईडी की रेड मारते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर को दिल्ली के इन्होंने सीधा जेल भेज दिया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है। मैं अगर बताने जाऊं अगर डिटेल में, तो वीडियो की लेंथ छोटी पड़ जाएगी, बट इनके केसेस कम नहीं होंगे। लेकिन आपको एक सच में देशभक्त का मैसेज है कि आपने सच में देश के लिए जो किया है ना, सैल्यूट है, सलाम है, हमारा तहे दिल से सलाम है। हम दुआ करेंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको ऊपर वाला और अच्छी हेल्थ बख्शे, और इसके साथ साथ आप जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, ये आने वाले 50-100 साल तक याद रखा जाएगा। तो गाइस, हमारी जनता जो देख रही है ना, आप लोग ही बताएं कि
ये चीजें कहां तक जाएगी? क्या आपको सच में लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन देगा, उनको फर्क पड़ेगा? इतने टाइम से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने टाइम से जो सीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या उससे पहले भी जो डिमांड किए नीट पेपर लीक की वजह से जो जनजी की हालत हुई है, आप लोग का क्या कहना है कि इससे फर्क पड़ेगा? ये रेजिग्नेशन आएगा या नहीं? प्लीज कमेंट में बताएं और ये वीडियो शेयर करें यार। जो लोग तक ये बातें नहीं पहुंचती है ना, उनको बताएं सच्चाई क्या है और क्या नहीं, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल। प्लीज फॉलो दानियल जहान फॉर मोर अपडेट्स।